हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वैष्णी पांड्या और आज मैं आपके लिए एक और केस बेस्ड स्टडी लेके आई हूँ और इसमें कुछ एमसीक्यूज हैं। पहले हम ये केस पढ़ेंगे, समझेंगे क्या है और उसके बाद जो है इसको सॉल्व करेंगे, इसके सारे क्वेश्चंस। ओके, चैप्टर आपका ये चैप्टर 1 है बिजनेस स्टडीज का, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, तो बिना ही टाइम बर्बाद किए हुए हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं और अपना केस स्टडी सॉल्व करते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने ये वाला सॉल्व किया था। ओके, तो नेक्स्ट हमारा है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीड करना। बेस्ट टेक्सटाइल्स Best Textiles Limited is a big company, okay? Managing many employees at the same moment is a challenge, okay, which this company always faces. Best Textiles Limited is a big company. Managing many employees at the same moment is a challenge which this company always faces. Clear है बात? Since the since the company has many departments, it is necessary for the company to ensure unity of action among various departments. अब बताइए, यहाँ पे बता रहे हैं कि कंपनी में काफी डिपार्टमेंट्स थे। क्लियर अभी से करते रहो, ये जितना पैरा मैं पढ़ रही हूँ, लाइंस पढ़ रही हूँ, उसको अभी से माइंड में क्लियर करते रहो, जिससे जब क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, Since the company has many departments, it is necessary for the company to ensure unity of action among various departments. The various departments are human resources, marketing, finance, operation and sales. ये है इनके various departments के name. The top level managers coordinate with all middle level managers. The middle level managers coordinate simultaneously with top as well as lower level managers. Okay, that lower level managers coordinate with middle level managers and the workers. ये भी बात सही है, ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ी है ना। The employees are always concerned about the company and are useful resources to their organization. Though they have diverse interests and have to perform different activities, the management ensures that the efforts of employees should be given a focus so as to achieve the organizational goals. Clear है? जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं मिडिल लेवल मैनेजर्स को, और मिडिल लेवल मैनेजर्स कोऑर्डिनेट साइमल्टेनियसली विद टॉप एज वेल एज लोअर। टॉप से भी करते हैं, लोअर से भी करते हैं। ओके, दैट लोअर लेवल मैनेजर्स कोऑर्डिनेट विद मिडिल लेवल मैनेजर्स और मैनेजर्स द वर्कर्स। क्या है ये मतलब कि ये जो लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं इनके अंडर में भी तो होते हैं कुछ वर्कर्स, है ना। चलो एक स्लाइड लेके फिर समझाती हूँ मैं। यहां पे ये कह रहे हैं ये 3 लेवल्स होते हैं। ओके, टॉप, मिडिल एंड लोअर। अब देखिए, टॉप लेवल मिडिल वाला पर्सन जो है ये टॉप से भी कनेक्टेड रहता है और लोअर से भी कनेक्टेड रहता है ना। लेकिन ये जो लोअर वाला होता है इनके अंडर में भी तो कुछ एम्प्लॉयज रहते हैं, कुछ वर्कर्स रहते हैं, काम करते हैं। ये मैनेजर होंगे यहाँ के मिडिल लेवल के, सुपरवाइजर है ना। इनको क्या कहते हैं हम लोग? सुपरवाइजर कहते हैं। तो ये जो सुपरवाइजर होते हैं ये आपके मिडिल लेवल, लोअर लेवल के जो एम्प्लॉयज होते हैं इनसे कनेक्टेड होते हैं और मिडिल लेवल के मैनेजर से कनेक्टेड होते हैं। यही बात यहाँ पे बता रहे हैं ये कि द लोअर लेवल मैनेजर्स कोऑर्डिनेट विथ मिडिल लेवल मैनेजर्स एंड द वर्कर्स। ओके,
मिडिल लेवल मैनेजर्स ये हैं और ये वर्कर्स हैं आपके, ओके ये हैं आपके वर्कर्स। तो जो लोअर लेवल सुपरवाइजर्स होते हैं ये वर्कर्स से और मिडिल लेवल मैनेजर से कांटेक्ट में रहते हैं। The employees are always concerned about the company and are useful resources to their organization. Okay? And are useful resources for their organization. Though they have diverse interests and have to perform different activities. इनके इंटरेस्ट तो डाइवर्स होते हैं, उनको अलग अलग एक्टिविटीज भी परफॉर्म करनी होती है। Sorry. The management ensures that the efforts of employees should be given a focus so as to achieve the organizational goal. Clear है ये बात? फिर क्या है? The different departments have their own interest, but due to proper coordination, conflicts of interest between departments is minimized to zero. Okay, when it comes to the employee, the organization show its concern. The career of employees is shown a developmental path through proper training modules and job enrichment. यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे ये लोग ध्यान दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज के पर्सनल ग्रोथ का। Sanjeev is a manager who take care of all the duties and responsibilities to be assigned to his employees in the department. He uses all sources to develop a proper communication with them and leave no attempt to motivate them. This year, the company has decided to give the Best Manager Award to Sanjeev for his contribution to the organization. कंपनी ने डिसाइड किया कि संजीव को बेस्ट मैनेजर अवार्ड भी दिया जाएगा। ओके, ये सारी बातें हैं आपको समझ में आ गई होंगी बहुत ही अच्छे से। अब चलो इसकी हम करते हैं क्वेश्चंस। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं ना। सेल वाला सेल का ध्यान देगा, मार्केटिंग वाला मार्केटिंग में ध्यान देगा, एडवर्टीजमेंट वाला एडवर्टीजमेंट का ध्यान देगा, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन का ध्यान देगा। बट ड्यू टू प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन डिपार्टमेंट इज मिनिमाइज। लेकिन यहाँ पे इतनी अच्छी कोऑर्डिनेशन है जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स जो है कम से कम होते हैं। व्हेन इट कम्स टू द एम्प्लॉय द ऑर्गेनाइजेशन शो इट्स, और एम्प्लॉयज की जब बात आती है तो ऑर्गेनाइजेशन काफी कंसर्न दिखाती है अपने एम्प्लॉयज से रिलेटेड कि उनके कैरियर ग्रोथ के लिए भी काफी काम वो करती है। ओके, फिर बात आई है संजीव की। संजीव इज अ मैनेजर हु टेक केयर ऑफ ऑल द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी असाइन टू हिज एम्प्लॉयज इन द डिपार्टमेंट। ठीक है, ये सारी बातें बताई गई कि संजीव जो है डिपार्टमेंट का मैनेजर है, उन्होंने ये काम इस तरीके से वो मैनेज करते हैं अपने एम्प्लॉयज को। क्लियर है? ही यूजेस ऑल सोर्सेस टू डेवलप अ प्रॉपर कम्युनिकेशन विद देम, और अपने एम्प्लॉयज से काफी अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं। एंड लीव नो अटेम्प्ट्स टू मोटिवेट देम, कोई भी चांस नहीं छोड़ते हैं कि जब उनको वो मोटिवेट ना करें। हर तरफ से अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट और इनकरेज करने की कोशिश करते हैं। कौन करते हैं? संजीव करते हैं। दिस ईयर द कंपनी हैज डिसाइडेड टू गिव द बेस्ट मैनेजर अवार्ड टू संजीव। ठीक है, तो इस साल संजीव को बेस्ट मैनेजर अवार्ड भी मिलने वाला है। क्यों मिलने वाला? फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन, उसने जो कॉन्ट्रीब्यूट किया है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट है विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन हैज बीन हाईलाइटेड इन द अबव केस। अब कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है कोऑर्डिनेशन का जो यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है? चलो पढ़ो, फिर से समझो क्या हो रहा है। द यूनिटी ऑफ एक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, इंटीग्रेशन, ग्रुप एफर्ट्स, ऑल ऑफ द अबव। इसका क्या आंसर होगा आपके हिसाब से? यूनिटी ऑफ एक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स, ये तीनों ही हो रहे हैं, इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा, डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखते हैं। विच इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट हैज बीन हाईलाइटेड अबव। अब यहाँ पे कौन से इंपॉर्टेंस मैनेजमेंट का दिख रहा है?
फंक्शनल डिफरेंशिएशन, ग्रोथ इनसाइट्स, स्पेशलाइजेशन या ऑल ऑफ द अबव? यहाँ पे कौन सा दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। ओके, यहाँ पे दिख रहा है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। ये हम लोगों ने बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ा है। क्लियर है? अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं फिर से आपको फंक्शनल डिफरेंशिएशन बता दूंगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा मुझे। विच टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव इज फुलफिल्ड हियर? यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्टिव फुलफिल किया जा रहा है? पर्सनल, सोशल, ऑर्गेनाइजेशनल या नन ऑफ द अबव? क्या आंसर होगा आपका? ऑब्जेक्टिव्स क्या किए जा रहे हैं? यहाँ पे पर्सनल, पर्सनल पे ध्यान दिया जा रहा है ना? एम्प्लॉयज की ग्रोथ पे ध्यान दिया जा रहा है, जॉब इनरिचमेंट, कैरियर इंप्रूवमेंट, ये सारा है ना वर्ड्स, ये सारा आपका जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जा रही है। ये क्या हुआ? ये एम्प्लॉयज के पर्सनल ग्रोथ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। ओके, ऐसे ही आपको समझना है। अभी नेक्स्ट सेशन में जब मैं क्लास लूंगी ना, तो एक बहुत अच्छा सा ट्रिक दूंगी कि आपको किस तरीके से सॉल्व करना है केस स्टडीज को। एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है मेरे पास जिसको मैं बताऊंगी और आप लोग इजिली फिर उसको सॉल्व कर सकोगे। एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट डज संजीव वर्क? संजीव कौन से मैनेजमेंट के लेवल पे काम कर रहा था? तो यहां से आप पढ़िए और समझ जाएंगे कि संजीव जो है हमारा मिडिल लेवल एम्प्लॉय था, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। संजीव इज अ मैनेजर हु टेक केयर ऑफ ऑल द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी असाइन टू हिज एम्प्लॉयज इन द डिपार्टमेंट। कहाँ की बात कर रहे हैं? डिपार्टमेंट की। और क्या बताया संजीव को? मैनेजर। डिपार्टमेंट मैनेजर से कनेक्ट करना और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे मिडिल लेवल। ओके, क्लियर है? कहीं कोई डाउट रह जाता है, कहीं कोई प्रॉब्लम रह जाती है, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए और मुझे बताइए कि कहाँ पे क्या डाउट रह जा रहा है। मैं पूरी पूरी एक क्लास ले लूंगी, एक और वीडियो बना के आपको सेंड करूंगी जिससे आपके इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम ना रहे, कोई डाउट ना रह जाए। ओके, तो आज का सेशन मैं यहीं पे ओवर करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय।